Hi Sharks, my name is Hasnain Mankani and I'm a 5th year medical student at the Aga Khan University. And my name is Fahad. I'm a 5th year medical student at Dow Medical College. So around 4 years ago, जब मैं अपने MD CAT की तैयारी कर रहा था, जो हमारे पाकिस्तान का मेडिकल स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, जो तकरीबन 2 लाख बच्चे हर साल देते हैं, I could not clear it unfortunately. और मुझे एक गैप ईयर लेना पड़ा. हुआ ये कि वही साल कोविड का था, तो मैं जब घर में बैठा था, I realized there were a few problems कुछ ये थे. Number 1 ये थी कि कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं था where the students could go and access all the resources. Number 2 इशू क्या था कि बच्चे जो अकेडमी जा भी रहे थे, वो अकेडमी उनको बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करी थी, तो सारे बच्चे अपने जो ख्वाब था डॉक्टर बनने का वो पूरा नहीं कर पा रहे थे. और तीसरा इशू ये था कि जो रिसोर्सेज थी ना वो सारी अनकन्वेंशनल थी, इन द सेंस के बच्चे पुरानी किताबें इस्तेमाल कर रहे थे. दे वर नॉट मेकिंग गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. And to exactly solve this problem, we came up with a website by the name of premed.pk. We have helped over 110,000 students so far, and in the last 3.5 years, we have generated a revenue of over 8 CR. अब इसी स्टार्टअप को हमें थोड़ा एक्सपैंड करना है, एंड इसीलिए हम लोग आप सब एक्सपर्ट शार्क्स के पास आए फॉर योर एक्सपर्ट मेंटरशिप एंड योर फंडिंग. हमारी आस्क है फॉर आवर कंपनी फॉर 4% इक्विटी 10 CR. सो शार्क्स आप में से कौन हमें ज्वाइन करना चाहता है? अब डील तो लेके आओ ना. आपने आस बहुत बड़ी मांगी है, इसलिए सब शार्क्स पीछे हो गए, वरना वी वुड हैव ऑल बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी. थैंक यू सो मच. हम वेट कर. जी भाइयों, क्या डिसाइड किया? बात बताएं यार, क्या Go ahead. You want to go ahead. किसका इलाज किसने किया? अच्छा, सो हमने डिसाइड ये किया है कि वी हैव अ फ्यू ऑप्शंस. एक तो ये है कि वी वुड रियली इनवाइट कि आप सब कोलैबोरेट करें किसी तरह, रादर देन फॉर एग्जांपल एक बंदा इन्वेस्ट करे अगर वो एक मुश्किल की बात हो रही है. एक तो ये बात है. दूसरा ये कि हम अपनी इक्विटी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, बिकॉज एज यू सेड कि हम 10 CR को नीचे नहीं लेकर आ सकते, तो वी केम विद अ फिगर ऑफ 5% फॉर 10 CR. ये बात बताओ कि ये इतना जबरदस्त ख्याल कैसे आया कि 1% बढ़ा दें, तो बड़ा दिल पे पत्थर रखा होगा. सर हमेशा हमें बताया गया कि इक्विटी बहुत लाइक यू नो सोच समझ के बेचनी चाहिए. द वैल्यूएशन गेम डज नॉट वर्क. टेक वैल्यूएशन लगा लें या कोई रेगुलर वैल्यूएशन रॉयल्टी कर लें, दोनों में मैच नहीं बैठ रहा. फॉर दैट रीजन अलोन आई एम आउट. यू गाइज आर ऑसम. अच्छी सी गाड़ियाँ लो, दोनों घूमो फिरो, बिजनेस ग्रो करो. आई एम आउट. थैंक यू. एंड आई ऑल्सो बिलीव यू गाइज डिड अ ग्रेट जॉब. ये बहुत मुश्किल सेक्टर है घुसने के लिए, एंड आपने वो क्रैक कर लिया कोर्स. आई थिंक योर गाइज आर मेकिंग मनी. म्यूचुअल फंड में भी डालें, उधर से भी पैसा आ रहा होगा. तो लाइफ सेट है बॉस. डॉक्टर भी बन रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. सो आई एम आउट टुडे. मे बी नेक्स्ट सीजन में आप आएँ, शायद कोई चीज़ हो, बट फॉर टुडे द आस्क इज वेरी हाई. थैंक यू सो मच. सो मैं भी डिसीजन बना चुका हूँ, और सॉरी आपको पीछे जाके इतनी कुर्बानी देनी पड़ी कि आपने 1% सेक्रीफाइस करने का सोचा. और मुझे आपकी सच्ची बात है, बिजनेस बहुत अच्छा लगा. मुझे उसका स्कोप भी दिखा कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें डाल सकते हैं, और जो क्रिटिकल पढ़ाइयाँ होती हैं जो लोग नहीं जा सकते ट्यूशन्स पे और चीज़ों के ऊपर, वो सपोर्ट हो सकती है उसको प्री मेड से. तो आपकी वैल्यूएशन की रीज़न की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यूएशन की रीज़न से, आई एम डेफिनेटली आउट ऑफ दिस डील. यू गाइज आर गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. टेक केयर. हैव अ गुड डे. थैंक यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम शार्क्स. मेरा नाम है हसीब अकबर और मैं हूं फाउंडर अपस्वीट को. अस्सलाम वालेकुम शार्क्स. मेरा नाम है उस्मान अमान. मैं हूं को फाउंडर अपस्वीट को. शार्क्स, बैक इन 2023 जब हम लोगों ने अपस्वीट को पे काम करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि ट्रेडिशनल फुटवेयर की जो मार्केट है पाकिस्तान में, उसमें चंद गैप्स हैं जिनको अभी तक प्रॉपरली फिल नहीं किया गया. जिसमें पहली चीज़ थी कंफर्ट और दूसरी चीज़ थी स्टाइल. और अगर कंफर्टेबल मिल भी जाए तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, ट्रेंडी नहीं होता. उसके लिए हमने कुछ वेस्टर्न ब्रांड के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ली. स्पेशली पेशावरी चप्पल को हमने ऐसे बनाया कि वो देखने में तो अच्छा लगे लेकिन पहनने में कंफर्टेबल भी हो. तो शार्क्स, जब हम लोगों ने ये ब्रांड लॉन्च किया, वी गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टिल नाउ. इट्स बीन 14 months. इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, and now we are hoping to expand our business. We want to scale our business, and we are asking for 1 CR in return of 10% equity in Upsweet Co. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. पहले तो शुक्रिया आपके मौजूद होने यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान पे. Thank you. Wonderful to have you both. आप दोनों co-founders, equal shareholders. I hold 80% of the company and he holds 20%. ऐसा क्यों? ये क्या वजह?
इसकी वजह कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट दैट वी पुट। अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट डल चुकी है? अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 5 मिलियन लगाया है इसके अंदर। जिसमें उस्मान ने कितना लगाया है और आपने कितना लगाया है? 80-20। अच्छा, साथ में अब ये बताएं कि आप 14 महीने से बिजनेस कर रहे हैं, सो व्हाट्स योर रेवेन्यू टिल नाउ? ग्रॉस हमारा है 2.5 CR। ग्रॉस मार्जिन कितना बनता है और उसके ब्रेकडाउन के बाद आपका नेट मार्जिन कितना बनता है? जो ग्रॉस मार्जिन है वो 50% है, और उसके ऊपर जब हम तमाम कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा जो टेक होम या जो नेट प्रॉफिट है वो 12% राइट नाउ। और ये कॉस्ट को ब्रेक डाउन करें जो बैलेंस है, ये 50% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है उसके अंदर हमारे मार्केटिंग सबसे ज़्यादा लेती है, दैट्स अराउंड 20 to 22%। एंड हमारे कुछ ऑफिस के जो हमारे जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑल्दो वी डू इट क्वाइट फ्रूगली, एंड वो 18% हैं, एंड आफ्टर दैट 12%। आप प्रोडक्शन पाकिस्तान में ही करते हैं? Yes, it's totally produced in Pakistan and there is a welfare aspect to it. On every delivered order, हमारे personal verified cases हैं orphans के, 100 rupees on every delivered orders उधर जाता है। एक्सेलेंट। आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये ऐसी फ्री की एडवाइस है। अच्छा ठीक है, फॉर दैट रीजन आई एम आउट टुडे, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड ब्रांड है, आपके पास एक ऑफर है ऑन द टेबल, आई थिंक उसको ले लेना चाहिए। मैं जो एक्सपर्टीज डालूंगा वो उसके अंदर ये होगा कि हम इसको ब्रांडिंग इसकी सही करेंगे और हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में टैप करेंगे। तो कबूल है? कबूल है, कहें तो बताएं, चेक बनाऊं क्या? हमें डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाएं आप प्लीज। और ये देखो चेक मैं बना के रख लेता हूँ, आओगे तो सही है, वरना फिर ज़ाय कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सर ये निगोशिएट हो सकता है? बता दें कुछ काउंटर में बहुत काउंटर ये कि सर आप जो एनुअल पे बैक है, अगर आप उसको 25% पे करें और इक्विटी 15% पे हो तो वी वुड लव टू टेक द डील। मैं 20% इक्विटी पे स्टिक रहूंगा और मैं 50% को 40% का पे बैक कर सकता हूँ। दैट्स माय फाइनल ऑफर। दैट्स योर फाइनल ऑफर। I should take it. Good deal. Well done. Smart move. Never turn money away when it's at an early stage. Hello Sharks, my name is Mohammad Danish Ghaffar and I am the founder and CEO of DigiLawyer. Hi Sharks, my name is Mohammad Safiullah and I am the co-founder and CTO of DigiLawyer. DigiLawyer is an AI-based legal co-pilot that helps law firms and organizations with legal research, drafting and document analysis. Our concept is to make an AI-based legal associate जिसको यूज करके लॉ फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपना टाइम और पैसा दोनों 60 to 80% सेव कर सकती हैं। So our ask is 5 crore for 7.5% equity. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शार्क टैंक में खुशामदीद आपको। थैंक यू। एंड आपका प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा AI टाइप लग रहा है। Exactly, that is AI based. आप दोनों स्टार्ट कब किया ये प्लेटफॉर्म, कब लॉन्च किया? So we did our beta launch in April 2024 और उसके ऊपर भी got some of the biggest law firms of Pakistan as our initial clients, which we're paying. Can you name them? Some of them? The law firms you're not allowed to. I can say ABS & Co, AUC, Ahmed & Pansota. Then, recently we are also talking to the law firms like Etazaz Ehsan, Edurus & Co, and also in Karachi there are big names. और आपकी बिजनेस मॉडल क्या है ये क्लाइंट्स के साथ, चार्जिंग मॉडल क्या है? So now we've launched the next version, which is version 1 of DigiLawyer. और उसके ऊपर we charge in USD, that is 3 tiers per user per seat based. और प्राइसेस क्या है टियर्स का? So we usually calculate the prices internationally भी इसी तरह ही है कि लीगल टेक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ड ऑन द जो बिजनेस है उस पर कैलकुलेट करती हैं प्राइसिंग. So there is a cost based pricing then a value based pricing. We are a value based pricing startup. क्या है तीनों स्ट्रक्चर्स की प्राइसिंग? So currently it is average अगर मैं बताऊं that is $25 per user per month per month, $75 and $150.
और आज तक आपकी रेवेन्यू क्या है since April 2024, correct? In April, we gave it to 5 law firms for $20 initially start करने के लिए कि market का review के साथ है. But हमारी तरफ से it's far off where I think that I would want to enter today ये market पे, और इस वजह से I would be out, but I genuinely think you'll be very successful. And had you have come, हमको पूछा होता like for a small amount at a better valuation, 100% I would have backed you. Thank you. अच्छा जी, मैंने अपना डिसीजन बना लिया, मैं भी ज़रा बोल दूं कि ये मेरे हिसाब से इट्स स्टिल टू अर्ली और आपकी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है. आई थिंक इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और मुझे लगता है आपने पाकिस्तान के जो केसेस डाले ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम आएगा आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद कि आप AI को लिखेंगे तो ये केस आपका वैसे ही अभी सॉल्व करते हैं वो पाकिस्तान के केस भी शेयर कर देंगे. आई एम टू स्पेक्टिकल अबाउट इट. मैं आई एम आउट फॉर दिस बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाकी शार्क्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड, तो ये आपको मैं आपको ऑफ़र मारता हूँ, हो सकता है आपको प्राइस फॉर हो जाए जो होपफुली नहीं होगी बिकॉज मैं आपको आई थिंक अच्छी ऑफ़र देने वाला हूँ. देखिए, मैंने एक प्लेटफॉर्म था वकील ऑनलाइन, ये AI की रेवोल्यूशन से पहले उन्होंने कोशिश की थी, तो पूरा उसमें मैंने आइडिएशन पे लोगों को हेल्प किया. तो उसमें मेरी कोई स्किन इन द गेम नहीं थी, मेरे बहुत करीबी दोस्त ने उसको लॉन्च किया था. मैं आपकी वैल्यूएशन को जो आपकी करंट है मैं इसको 700 मिलियन रुपीज़ पे इंक्रीज़ करता हूँ, और लेकिन मैं अपनी आस थोड़ी सी ज़्यादा लेके जा रहा हूँ और मैं डील आपको समझाता हूँ. मैं आई वांट 20% ऑफ द कंपनी फॉर 14 करोड़ रुपए, $140 मिलियन रुपीज़. इसमें हो गई है कि मैं आपको 7 करोड़ जो है वो इमीडिएटली दूंगा 10% के लिए, और मैं 7% आपको एक सेफ के फॉर्म में साइन करूंगा जो आपके अगले राउंड पे जब आपकी रेज हो रहा होगा तो उस वक्त वायर होंगे और हम उस राउंड को बिल्ड करेंगे 3-4 और इन्वेस्ट. तो मेरी यानी कि स्किन इन द गेम $500,000 होगी फॉर अ $2.5 मिलियन वैल्यूएशन. तो आई लेट यू गाइस डिलिबरेट ऑन दिस. आई मेड माय डिसीजन टू मैं आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा था बट आई थिंक फैसल ने जिस तरीके से ऑफर प्रेजेंट करी है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑफर, और इनका जिस किस्म का नेटवर्क और जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम करते हैं आई थिंक आपको डेफिनेटली इनके साथ जाना चाहिए. इट वुड बी गुड फॉर योर कंपनी, सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट. I would have wanted to offer you in partnership with Faisal क्योंकि मेरा स्केलिंग का एक्सपीरियंस है टेक बिजनेसेस का, और फैसल रन्स अ वेंचर कैपिटल फंड. तो इस बिजनेस में ये स्पीड का गेम है, एकदम कंपटीशन आएगा. Exactly. तो आपको एक तो मल्टीपल राउंड्स करने होंगे प्रॉबेबली, और जल्दी जल्दी मार्केट्स को टॉप करना पड़ेगा. सो अब आपको बहुत अच्छी ऑफर ऑलरेडी मिल गई है which I think seems fairly aligned, and for that reason I'm out. You guys are amazing and I wish you all the best. We will be right back. Did you please? आपने sides बदल ली? Yeah, you changed positions. I hope that's not a negative. Faisal, we would love to have you as an investor, but there is just a small bit of point that we want to share. Abhi we are agreed on the 7 crores at 10%, but in the next round, let's say if we are raising at $10 million valuation, we can give you 30% discount. यार मेरी ऑफर फर्म इसलिए बिकॉज देखिए आप समझ नहीं रहे, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ इसमें. आप कहते हैं तो मैं फुल आपको अमाउंट अभी देता हूँ. हाउ अबाउट दैट? काउंटर में कर रहा हूँ आपको, ठीक है? एक बात क्लैरिफाई करें कि जो वो एक तरह से पुट ऑप्शन है, इन्होंने आपको आज दे दिए 7 करोड़ 10% के लिए. अब तो मैंने काउंटर कर दिया कि मैं 14 देता हूँ अभी. So we talking about the last thing कि उसने आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ द कैप डिफाइनिंग अ कैप राइट नाउ, आप चाह रहे हैं कि एक डिस्काउंट डिफाइन करें टू द नेक्स्ट कैप. हाँ, डिस्काउंट डिफाइन कर लें कि हम नेक्स्ट राउंड में आपको चलें. आप उसको टीएड को छोड़ दें. मैं आपको 14 करोड़ दे रहा हूँ 20% कंपनी की, एक ही सेफ वो आपको आई थिंक दैट्स अ जैकपॉट डील. कैन वी गो विद द प्रीवियस वन? तो आई कैन गो टू द प्रीवियस वन, उसमें तो मुझे फायदा है. मैं बट वो रेट 10% साइकोलॉजिकली ज़्यादा समझ आ रही है. आई कैन डू इट. ओके, चलें पहली वाली हम डन. गुड जॉब गाइस, ग्रेट जॉब गाइस.
हेलो शार्क्स, मैं हूं जिब्रान रहीम और मैं हूं को-फाउंडर कोबलर्स कार्टेल का। शार्क्स पाकिस्तान दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा शूज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुल्क के लोग हैं वो आज भी फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोबलर्स कार्टेल यही सोच लेके आया है कि हम अपनी एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसको हम प्राइस बीटिंग पॉलिसी कहते हैं, कि हम वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे जो कि बाहर के ब्रांड्स और जो लोकल ब्रांड्स हैं लेकिन जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, उसको हम लो प्राइस में उसको सेल करेंगे और वही क्वालिटी देंगे जो कि बाकी ब्रांड्स देते हैं, येट वी विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो क्या शार्क्स आप ज्वाइन करना चाहेंगे इस कार्टेल को? मेरी आस्क है 85 lakhs फॉर 10%। खुश आमदेद शार्क टैंक पाकिस्तान पे, प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, क्या आपकी मोटिवेशन है? वो तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन आगे क्या आपका विजन है इसमें? बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने इंजीनियरिंग की थी बैक इन 2015 और उसके बाद सर मैं ऑलमोस्ट 1-2 कंपनीज में मैंने तकरीबन 5 years का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। हमने इस बिज़नेस को बड़ी मिनिमल कॉस्ट से 40,000 से इसको स्टार्ट किया था, वो भी किसी से लेकर, और इसको हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ग्रो किया है। आज अल्लाह के करम से हमारी एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी 2 आउटलेट्स हैं और इंशाल्लाह हम इसको 1,000 करोड़ कंपनी की इसको बनाना चाहते हैं सर। आपको आपके को-फाउंडर के इक्वल शेयर्स है कंपनी पर? मेरे साथ बेसिकली मैम मेरा को-फाउंडर है, वो मेरा भाई है, मेरा और उसका 50-50%। तो वो आज आए नहीं आपके साथ शो पे? सर वो आए हैं, वो बैक स्टेज पे हैं, वो थोड़ा नर्वस हो गए थे, सब देख। बुला लेना, बोले हम बुलाएं, घबराने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। जी जी। एंड मेरा मशवरा ये कि आप रिटेल आउटलेट्स को बंद करें, दैट्स व्हेन यू गोना स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। ठीक है सर। बट 2 शार्क्स अभी भी हैं, सो यू स्टिल हैव टाइम। तो मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ये हमारे ऑब्वियसली एक्सपर्टीज नहीं है सेक्टर में, तो थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा जो यहाँ हैं और जो पाकिस्तान में लेते हैं, और इस एक्सपीरियंस जो वो लोग बता रहे हैं, इस वजह से आई वुड हैव टू बी आउट ऑन दिस ओकेजन। बट रियली माशाल्लाह, रियली कांग्रेचुलेशंस व्हाट यू डन, बहुत अच्छा काम किया। ओके भाई, मैं अपना ऑफर मैंने बना लिया है। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा? ठीक है। मैं आपको 85 लाख दूंगा 20% कंपनी के लिए, साथ में मैं आपको रॉयल्टी चार्ज करूंगा। नेट जो भी पैसे अखराजात, सारी दुनिया के अखराजात माइनस करने के बाद कंपनी में अगर 1 करोड़ बचता है साल के एंड के अंदर, तो उसके अंदर से आप मुझे 80 लाख रुपए वापस दे दोगे, ताकि मेरे घर के पैसे घर में वापस आ जाएं और मैं कंपनी के अंदर 20% का शेयर होल्डर रह जाऊंगा। इतनी फ्री ऑफर दी है यार, वो थोड़ा सा अपसेट हो गए। नहीं सर, वो है, वो स्ट्रेस्ड आउट हो गया सर। आप उनके साथ जरा सोच के वापस आए 2-4 मिनट में। ये बोल देते हैं कि सोच लेते हैं। भाई वो वहाँ जाके आप खुद भी खड़े हो और इधर देखो तो वो ऐसे ही। हाँ, उधर जाके मैं अगर खड़े होके आपको देखूंगा तो बिल्कुल। सर एक काउंटर ऑफर देना चाहेंगे? हक क्या आपका? सर हम चाहते हैं कि आप 20% आप ले लें, लेकिन ये रॉयल्टी वाला जो वो है सर, उसको अगर आप स्किप कर लें सर। रॉयल्टी के बगैर तो मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर। मुझे नेगेटिव तरीके से नहीं लेना, बट कल कोई भी ब्रांड आता है ठीक जो ये अच्छे जूते बना रहा है और आपसे आधी सेल भी कर रहा है, और वो आके 1-2 करोड़ रुपए अगर मार्केटिंग में, डिजिटल में खर्च करता है, तो वो आपको ओवरटेक कर जाएगा। तो ये मार्केट शेयर की बात है, और ये है कि कौन कितनी जल्दी इसमें एंटर करके कब्जा कर लेता है। और आप लोगों की कंपनी को बेसिकली ग्रोथ मिल रही है और आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट 1 साल 1.5 साल की कुर्बानी देनी पड़ रही है, बट अगले साल से तो पार्टी ऑन है ना। तो मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ। ठीक है सर, करना चाहते हैं सर डील। कंग्रेचुलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरोज समीज है, I'm a founder and CEO of solution.com.pk। इन बच्चों की मोहब्बत ने पहले मुझे शायर बनाया और उसके बाद लोहार।
2016 में जब इन बच्चों से दोस्ती हुई और इनके लिए नज़म लिखी तो समझ में आया कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ काम लेना चाहता है और उस काम का बेड़ा मैंने उठाया। और 2019 में एक कंपनी की शक्ल में सोल्यूशन पाकिस्तान में आती है और इन थेरेपी प्रोडक्ट्स के अंदर वो रेवोल्यूशन लेकर सोल्यूशन ने किया। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, एनवायरनमेंट को डिजाइन शुरू किया और इस काम को आगे बढ़ाया। 2024 में सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह 40 बड़े एनजीओ के साथ काम कर चुका है। तो शख्स इन बच्चों की जिंदगी में रेवोल्यूशन लाने के लिए आप में से कौन मेरा साथ देगा? मेरी एक छोटी सी आस्क है, 8 million in exchange of 10% of my equity. Thank you. Assalamu alaikum again. Shukriya. It's very nice to meet you here on Shark Tank Pakistan. Thank you. Could you tell us a little bit more about क्यों आपने ये आइडिया सोचा? आपने 2015 में शादी हुई, जब वालिद ने घर से निकाल दिया था तो बड़ा ही सर्वाइविंग स्टेज पर आए और 2016 में एक स्पेशल स्कूल के अंदर मैं रिसेप्शनिस्ट लगा। नौकरी की जरूरत थी, मैंने और मेरी बेगम ने दोनों ने काम शुरू किया वहाँ पर। शी वॉज इन करिकुलम और मैं रिसेप्शन पे आया और पहली दफा इन बच्चों को देखा तो इन बच्चों के साथ एक अजीब सा लगाव हुआ। और हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अपने आप से हमेशा सवाल करो कि आज तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हारी जगह कोई और भी सकता। तो उस सवाल के बाद उस जवाब को ढूंढने में मुझे 6 महीने लगे और इन बच्चों के ऊपर जब नज़म लिखी तो मुझे समझ में आया कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ काम करना है जो अब तक नहीं हुआ था। तो वो इंस्टीट्यूट क्योंकि इक्विपमेंट्स को सोर्स करना चाहता था बाहर से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप सोर्स ना करें, आप मुझे मौका दें, पिक्चर्स दें, कुछ 1-2 सर्टिफिकेशन करवा दें ताकि मैं सीख जाऊं कि बेसिकली ये प्रोडक्ट होता क्या है और मैं लोकली इसको बनाना चाहूँगा। और क्योंकि उनकी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग सुनी थी कि 2023-24 में एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि हर स्कूल के अंदर एक इंक्लूसिव यूनिट बनेगा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब इंक्लूसिव यूनिट बनेगा तो उनको इक्विपमेंट कौन देगा। और 2019 में मेरे अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों से नवाजा, मुझे बेटी दी और मुझे कंपनी दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर वो जब देना चाहे तो कौन रोक सकता है। आप 100% ओन करते हैं कंपनी? I'm the sole proprietor. कभी इन्वेस्टर्स लिया कंपनी के अंदर में? नहीं, कभी भी नहीं। Actually, I am out today, but you have 2 good offers on the table. I wish you all the very best. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। मेरा भी सेम है, बिकॉज मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई मीन बट एज अ इंडिविजुअल आप बहुत ही एक नेक दिल बंदे हैं सर, और जो आप कर रहे हैं ये आई मीन अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। तो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, बट आई थिंक यू हैव 2 वेरी सॉलिड शार्क्स। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ऑफर मिला। आई लव दिस सेक्टर, जैसे मैंने बताया, और बहुत काम किया इस सेक्टर पे। और ऑनेस्टली जो नई ऑफर आता तो मैं कर लेती, बट ये ऑफर अच्छा है तो आई एम रियली हैप्पी एंड सो आई एम आउट टुडे। आई थिंक अब हम वो करें, मैंने उस्मान को बना लिया कि थोड़ी सी जगह छोड़ दो। उस्मान एंड आई 8 million 20%। 8 million 20%? I'll go for it, sir. Okay, great. Congratulations. मेरी अपनी एक दुनिया है, तुम सबसे अच्छा हो। मेरी दुनिया में ना हार है ना जीत, मेरी दुनिया में ना रीत है ना रिवाज है। कर है तो एक शिद्दत है, शिद्दत तुझे पाने की, शिद्दत तेरे पास आने की, शिद्दत तुझे अपनी बात मनवाने की। बड़े मुख्तलिफ नामों से लेता है ये माशरा मेरा नाम। कोई कहता है पागल हूँ, कोई कहता है जल्लाद हूँ, और कोई कहता है जन्नात से हूँ मैं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ तेरी औलाद हूँ। इस माशरे में सिर्फ एक पैगाम लेकर आया हूँ। वैसे मेरी गलती है, मैं समझाना कुछ चाहता हूँ और समझा कुछ जाता हूँ, लेकिन महज एक पैगाम लेकर आया हूँ कि तेरी अपनी औलाद हूँ और तुझसे चाहता हूँ कि तू मुझे समझ, ना कि मुझे समझा। लियारी से निकला हुआ बच्चा हूँ मैं, जिसको 2006 में उसके वालिद ने कह दिया था कि अगर स्कूल पढ़ना है तो अपनी फीस खुद भरनी पड़ेगी, हम तो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो 2006 में एक 14 साल का बच्चा क्या कर सकता है? किसी चाय की दुकान पे खड़ा हो सकता है, किसी मोबाइल की दुकान पे खड़ा हो सकता है। तो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और 2008 में जब मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज की फीस देनी थी तो मुझे टावर पे एक बोर्ड दिखा जिस पे ईदी फाउंडेशन के बाहर लिखा हुआ था, पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत है। सो उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, शनाख्ती कार्ड तो नहीं था, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि ठीक है ट्रायल ले लो और जॉब शुरू करो। सो इन 2008 मैंने ईदी फाउंडेशन को एज ए एम्बुलेंस रेस्क्यूअर ज्वाइन किया और मेरा काम था 2008 से 2012 में जो वर्स्ट तरीन था कराची, उस कराची में डेड बॉडीज़ को उठाना। और जितनी नर्चरिंग हुई बचपन की वो ईदी साहब के हाथों से। 2015 में एक खातून से मुलाकात हुई जो मेरी बेगम बनी, और उसकी शादी, जैसे ही हमने शादी की हम लाहौर चले गए थे एक छोटे से प्रोजेक्ट पे। तो जब वापस आए तो बाबा ने कहा बेटा मोहब्बत की शादी भी कर ली, अपनी मर्जी से लाहौर भी चला गया, तो अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, अपना खुद ही कर लो। सो 2016 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक स्पेशल स्कूल मिला और वहाँ से फिर इस सफ़र को दोबारा शुरू। जबरदस्त भाई, दिल खुश हो गया आपकी स्टोरी से। बहुत ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, सैल्यूट टू यू मैन। सर We would like to give you a standing ovation on that. माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया है। थैंक यू, थैंक यू।